हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के ऑनलाइन एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 2। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 2। लास्ट डे हमने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास 1 की थी, जिसमें मैंने आपको आईएम की प्रैक्टिस कराई थी। आज की वीडियो में हम आपको कराएंगे आईएम के साथ इन का प्रयोग, आईएम के साथ एट का प्रयोग। ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ हम इन लगाएं और कहाँ हम एट लगाएं, इन का यूज़ कैसे करें, एट का यूज़ कैसे करें, ऑन का यूज़ कैसे करें। तो आज हम इन और एट का यूज़ करने वाले हैं आईएम के साथ, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चाहिए आपको एक पार्टनर जिसके साथ आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सके, और वो आपके पास है नहीं। इसलिए आप खुद के साथ बोलिए, अपने साथ बोलिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही सजेस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, बोलने की शुरुआत आईएम यानी कि खुद से करनी है, अपने ऊपर बोलना है। अपने ऊपर जितना ज़्यादा बोल सकेंगे उतना ही बेहतर है। वही प्रैक्टिस आज भी हम आगे रखेंगे। आज हमको आईएम के साथ इन लगाना है। तो आईएम के साथ इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका प्रयोग आप उस कंडीशन में करेंगे जब आप किसी फिजिकल चीज़ के अंदर हो, जब आप किसी कमरे के अंदर हो, जब आप किसी क्लास के अंदर हो, जब आप किसी कार के अंदर हो, वहाँ पर आपको करना है इनका प्रयोग। इनका प्रयोग उस कंडीशन में करेंगे जब आप किसी फिजिकल चीज़ के अंदर हो। ध्यान रहे, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मेरे साथ 2-4 बार रिपीट कर दीजिए। इनका प्रयोग आपको वहाँ करना है जब आप किसी फिजिकल चीज़ के अंदर हो। ध्यान रहे, मैं आपको आईएम की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आईएम मतलब मैं हूँ, मैं हूँ। अब मैं कमरे में हूँ, मैं कार में हूँ, मैं बस में हूँ, या फिर मैं किचन में हूँ, मैं लॉबी में हूँ, मैं किसी और चीज़ में हूँ। जब आप किसी फिजिकल चीज़ के अंदर होंगे वहाँ पर आपको बोलना है इन। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, आई एम इन। आपको मेरे साथ रिपीट करना है, आई एम इन, आई एम इन। अब इन के बाद आप किस चीज़ में, सबसे पहले आप लगा सकते हैं आई एम इन माई रूम, आई एम इन माई रूम, आई एम इन माई रूम। मैं हूँ अपने कमरे में, मैं हूँ अपने कमरे में, यानी कि आई एम इन माई रूम। इस सेंटेंस को आप कम से कम 4 बार बोलिए। 4 बार रिपीट करेंगे तो ये सेंटेंस आपके माइंड में घर बना लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आई एम इन, आई एम इन द किचन, आई एम इन द किचन। मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन, आई एम इन द किचन, आई एम इन द किचन, आई एम इन द किचन। इस प्रकार आप मेरे साथ साथ 4 बार बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की ओर। आई एम इन, आई एम इन के बाद आप लगा सकते हैं द लॉबी। मैं लॉबी में हूँ, आई एम इन द लॉबी, मैं लॉबी में हूँ, आई एम इन द लॉबी। लॉबी एक फिजिकल थिंग्स है, आप उस चीज़ के अंदर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द लॉबी, आई एम इन द लॉबी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स 4 नंबर पे। आई एम इन, आई एम इन अ कार, आई एम इन अ कार। मैं एक कार में हूँ, आई एम इन अ कार। कार भी एक फिजिकल थिंग्स है और आप उसके अंदर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन ए कार, आई एम इन ए कार, आई एम इन ए कार। 4 बार रिपीट कीजिए, कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लास्ट वन है 5th नंबर पे सेंटेंस हमने इन की प्रैक्टिस के लिए लिया है आई एम इन,
I am in. I am in my room. I am in the kitchen. I am in the lobby. I am in the car. And I am in class. I am in the class. I am in the class. मैं क्लास में हूँ, मैं कक्षा में हूँ. I am in the office. आप यहाँ लगा सकते हैं I am in the office. I am in the office. I am in the office, in the class, in the school, in the hospital. I am in the class. अब बात करते हैं फ्रेंड्स at की. at का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? ध्यान रहे, इनका हिंदी मीनिंग होता है में यानी कि आप किस चीज में हैं. एट का मतलब होता है पर. एट का मतलब होता है पर. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपसे कोई पूछे कि आप इस समय कहाँ पर हैं, तो इस समय आपको अपनी एक्चुअल लोकेशन बतानी होगी. Am I right? जब आप अपनी एक्चुअल लोकेशन किसी को बताते हैं तो वहाँ पर लोकेशन से पहले एट का प्रयोग करना होता है. लोकेशन से पहले आपको किस चीज़ का प्रयोग करना होता है? एट का प्रयोग. यानी कि एट का प्रयोग आप वहाँ करेंगे जहाँ पर आपको अपनी एक्चुअल लोकेशन बतानी हो. माइंड में लिख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ये पॉइंट. एट का प्रयोग आपको वहीं करना है जब आपसे कोई आपकी लोकेशन पूछे और आपको अपनी एक्चुअल लोकेशन बतानी हो, वहाँ पर करेंगे एट का प्रयोग. एट का प्रयोग और इन का प्रयोग. इन का प्रयोग फिजिकल थिंग्स के अंदर, आप किसी चीज़ के अंदर हैं तो वहाँ पर इन का प्रयोग, और जब आपको किसी को अपनी एक्चुअल लोकेशन बतानी हो तो वहाँ पर एट का प्रयोग. सपोज दैट आई एम एट. आप पार्क में हैं तो आप बोलेंगे आई एम एट द पार्क. आई एम एट द पार्क. मैं पार्क में हूं. आई एम एट द पार्क. ये आपकी एक्चुअल लोकेशन हुई. अब आपसे किसी ने दूसरे नंबर पे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, आपको बताना पड़ेगा आई एम एट द रेलवे स्टेशन. आई एम एट द रेलवे स्टेशन. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम आई एम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर एट का प्रयोग हम केवल अपनी लोकेशन बताने के लिए करेंगे. तो बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे. आई एम एट. आप बता सकते हैं आई एम एट द एयरपोर्ट. मैं एयरपोर्ट पर हूं. आई एम एट द एयरपोर्ट. आई एम एट द एयरपोर्ट. आई एम एट द एयरपोर्ट. 5 बार बोलेंगे, कॉन्फिडेंस 5 गुना बढ़ेगा और सेंटेंस आपके माइंड में घर बनाएगा. और फिर आपको भविष्य में, फ्यूचर में जब भी उस सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेंटेंस बोलने में बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा और आप आसानी से बोल पाएंगे. फ्रेंड्स, आई एम एट. अगले नंबर पे आपको लेना है आई एम एट द पूल. आप बता सकते हैं आई एम एट द पूल. मैं पूल पे हूँ. आई एम एट द पूल. मैं पूल पर हूँ. आई एम एट द पूल. लास्ट वन है आई एम एट. आई एम एट. आप बता सकते हैं आई एम एट बस स्टैंड. आई एम एट बस स्टैंड. मैं बस स्टैंड पर हूँ. तो आपने इस प्रैक्टिस से देखा कि हमने इनका प्रयोग वहाँ किया जब हम किसी फिजिकल चीज़ के अंदर बैठे हैं. आपने देखा हमने एट का प्रयोग वहाँ किया जब हम किसी चीज़ के, किसी वस्तु पर या किसी जगह पर है और किसी ने हमसे अपनी लोकेशन पूछी और हमने वहाँ पर अपनी एक्चुअल लोकेशन बतानी होती है तो हमको एट लगा के लोकेशन बतानी है. इन एट के बाद नंबर आता है ऑन का. आई एम के साथ यदि ऑन आ जाए तो उसका यूज़ कैसे करेंगे? बने रहिए हमारे साथ. ज्वाइन कर लीजिए एम के ऑनलाइन एकेडमी. सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर देना. फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा ऑन का प्रयोग आई एम के साथ कैसे करेंगे.
तो प्यारे दोस्तों, इन और एट के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन का प्रयोग। आई एम के साथ ऑन का प्रयोग कब और कहाँ कैसे कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं हूँ, आई एम की। आई एम, अब मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, किस चीज़ के अंदर हो सकता हूँ, या मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ऑन का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जब मैं किसी मूविंग चीज़ के ऊपर हूँ। जब मैं किसी मूविंग चीज़ के ऊपर हूँ तो वहाँ पर मैं करूँगा ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग मूविंग चीज़ के ऊपर होने के लिए करते हैं, यानी कि आप जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हैं, आप जब किसी ड्यूटी के ऊपर हैं, आप जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर हैं या फिर उस पर काम कर रहे हैं तो बोलते हैं मैं फ़ोन पर हूँ, मैं लैपटॉप पर हूँ, मैं प्रोजेक्ट पर हूँ, मैं काम पर हूँ, मैं बस पर हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए फ्रेंड्स, पहला टेंस आई एम ऑन। आई एम ऑन द फोन। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है या फिर कोई कह रहा है कि आप कहाँ थे, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन द फोन। मैं फ़ोन पर हूँ। आई एम ऑन द फोन। मैं फ़ोन पर हूँ। आई एम ऑन द फोन। मैं फ़ोन पर हूँ। आई एम ऑन माई कंप्यूटर। आप बता सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर पर हूँ, इस समय मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। तो अपने काम करने के लिए आप बोलते हैं आई एम ऑन माई कंप्यूटर। आई एम ऑन माई कंप्यूटर। आई एम ऑन माई लैपटॉप। आई एम ऑन माई लैपटॉप। ध्यान रहे, ये सब मूविंग चीज़ है, यानी कि काम हो रहा है, आप उस पर काम कर रहे हैं और इसलिए वहाँ पर ऑन का प्रयोग होता है। तीसरा ले लेते हैं, तीसरा सेंटेंस है आई एम ऑन द साइट। आई एम ऑन द साइट। मैं साइट पर हूँ। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं और आपको किसी साइट पर भेज दिया गया है, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई आप कहाँ पर हैं, आप बोलेंगे आई एम ऑन द साइट। आई एम ऑन द साइट। मैं साइट पर हूँ। आई एम ऑन द वर्क। आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम ऑन द वर्क। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? 4 बार रिपीट कर लीजिए, सेंटेंस माइंड में बैठ जाएगा और 4 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके माइंड में आ जाएगा। आई एम ऑन। फोर्थ सेंटेंस में ले लेते हैं, यदि आप ड्यूटी पर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन द ड्यूटी। आई एम ऑन द ड्यूटी। मैं ड्यूटी पर हूँ। आई एम ऑन द ड्यूटी। मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं अभी नहीं आ सकता, मैं ड्यूटी पर हूँ। पांचवा सेंटेंस फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं आई एम ऑन ए बस। मैं एक बस पर हूँ। आई एम ऑन ए बस। मैं बस में हूँ या बस पर हूँ। आई एम ऑन ए बस। जब बस गति कर रही है, मूविंग कर रही है और आप उसके अंदर बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बोल सकते हैं आई एम ऑन ए बस। फ्रेंड्स, हमने आपको अभी बताया इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग। ध्यान रहे, इंग्लिश बोलने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि शुरुआत आपको खुद से करनी है। पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी कि पहली वीडियो में बताया था आई एम के साथ आप केवल नाउन लगाएंगे। आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, या फिर जेंडर, या फिर अपना ऑक्यूपेशन, पेशा बताना है, यही या अपनी एज बतानी है। उसके बाद आपको मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया आई एम के साथ इन लगाना है। इन का प्रयोग कहाँ करना है वो भी मैंने आपको बताया। आई एम के साथ एट का प्रयोग बताया। आई एम के साथ ऑन का प्रयोग बताया।
ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश इतना आसान नहीं है जितने बच्चे बोलते हैं, और इतना भारी भी नहीं है जितना आप समझते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, समय चाहिए, और तो और किसी एक अच्छे टीचर का साथ भी चाहिए जो आपका हौसला बढ़ाए। इंग्लिश सीखने के लिए किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए ढेर सारी बुकें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि आप एक चीज़, एक टेंस पकड़िए, एक वर्ड पकड़िए और उससे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस यदि आप करते जाएंगे तो आप परफेक्ट होते जाएंगे। समय लगेगा लेकिन आप परफेक्ट हो जाएंगे, यकीन करिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल MK ऑनलाइन अकेडमी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।